अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, दिस इज़ मोहम्मद ताहिर रज़ा। अपने इस लेक्चर में मेरा बेटा मैं आपके लिए मॉरल स्टोरी उसको डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। एक मॉरल स्टोरी तकरीबन हर 2 पोइम्स के बाद या 3 पोइम्स के बाद आपको सेगमेंट में मेरी तरफ से मिल रही है। पोइम्स के सेगमेंट में मेरा बेटा हम रवा दवा हैं, उसमें आपके सामने पोइम एक्सप्लेन की जाती है, उसके एक्सप्लेनेशन आती है जो कि आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन आपने उसके हर स्टांजा की तैयार करनी है मेरा बेटा। और उसके साथ उसके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर उसकी कोई आपको मिलती है साथ एक्सरसाइज होती है तो वो मैं साथ ही डिफ़ाइन करता हूँ, अगर नहीं है तो फिर उस पोइम को एज़ इट इज़ रीड किया जाता है ताकि आप उसके मेन थॉट को समझ पाएँ, ठीक है। और उसके साथ मॉरल स्टोरी है। मॉरल स्टोरी को मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने मेरा बेटा इंट्रोडक्शन टू मॉरल स्टोरीज़, मैंने मेरा जो लेक्चर है हर मॉरल स्टोरी में ये मैं बात करता हूँ, आप उसको लाजमी सुने, क्लियर करें मॉरल स्टोरी है क्या, वहाँ से आपको उसकी पूरी आगाही मिलेगी। एक मॉरल स्टोरी में एक मॉरल लेसन आना होता है। हर लेक्चर में मेरा बेटा ये बात आपसे मेरी होती है कि आपका फोकस जो है उसके ऊपर होना चाहिए। 10 नंबर का ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है मेरा बेटा, आपने उसके मॉरल लेसन को अपने माइंड में रखना। मॉरल लेसन जो है हर हाल में वो डिफाइन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज की हमारी मॉरल स्टोरी है प्राइड हैथ अ फॉल, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। अपीयरेंस इज ऑलवेज डिसेप्टिव, ज़ाहिर हमेशा धोखा देने वाला होता है, जो चीज़ ज़ाहरियत में होती है उससे हमेशा धोखा होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ जो है वो सोना नहीं होती है। अब ये तीनों मॉरल लेसन्स जो हैं उसके ऊपर एक मॉरल स्टोरी लिखी जा सकती है। तीनों मुख्तलिफ जो हैं मॉरल लेसन्स करीबन एक ही मॉरल स्टोरी को डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप मेरा बेटा कोई और बुक हेल्पिंग बुक फॉलो कर रहे हैं वहाँ से भी फोकस कर लीजिएगा कि ये मॉरल लेसन के ऊपर जो आपकी असल मॉरल आपकी जो स्टोरी है, जो क्रिएट हुई है स्टोरी, वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई झोल नहीं होना चाहिए। आइए इसके ऊपर मैं द फुलेस्ट टैग वो मॉरल स्टोरी डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। और कीजिएगा मेरा बेटा, अपनी अपनी बुक्स खोल लें मेरा बेटा, स्टैंडर्ड कर लें, आउटस्टैंडिंग कर लें। हर दफ़ा मैं ये आपसे बात करता हूँ तो ये मेरा बेटा ज़रूरी नहीं है लेंथ एक पेज की, ये बात भी हर लेक्चर में होती है मॉरल स्टोरी की। लेंथ एक पेज हो जाए काफ़ी है, एक पेज से थोड़ी सी आगे 1.5 पेज पे चली जाए तो भी सफिशेंट है। मॉरल लेसन डिफ़ाइन करना है, बार बार कह रहा हूँ। मॉरल स्टोरी के ऊपर नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मॉरल लेसन लिख के डिफ़ाइन करके अगर आखिर पे मॉरल लेसन आप जो है वो डिफ़ाइन कर दें, लाजमी लिखें, उसका 1 नंबर होता है। मॉरल स्टोरी लिखें, एक स्टोरी लिखें, आखिर पे मॉरल लेसन लिखें, वो आपकी क्लियरेंस दे देगा। नेम भी लिखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं है, लिख भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन मॉरल लेसन क्लियर होना चाहिए। वंस एक दफ़ा अ स्टैग, एक बारह सिंगा जिसको हम कहते हैं स्टैग, अराइव्ड एट अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम पे वो आया क्या करने के लिए, टू ड्रिंक वाटर, वाटर ड्रिंक करने के लिए, पानी पीने के लिए। ही ड्रैंक वाटर हिज फिल, अपनी हद तक फिल उसने पानी पिया जिसने उसकी चाहत थी। सडनली यकायक ही कॉट साइट ऑफ हिज रिफ्लेक्शन, उसको अक्स नज़र आया अपना, इन द क्लियर क्रिस्टल वाटर, अपने उस साफ शफाफ पानी में। ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, बड़ा खुश हुआ वो, टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, अपने वो जो हॉर्न्स थे, अपने वो जो सींग थे उनको देख के बड़ा खुश हुआ। ही फेल्ट वेरी प्राउड, बड़ा ही खुश हुआ, फ़ख्र महसूस किया। एंड एडमायर्ड, और सराहा द ग्रेस ऑफ हिज हॉर्न्स, अपनी उन हॉर्न्स की ग्रेस को, उनकी खूबसूरती को। सडनली यकायक ही कॉट साइट ऑफ हिज लेग्स, उसको अपनी टांगों के ऊपर नज़र पड़ी। ही वॉज डिससेटिस्फाइड, वो गैर मुतमिन हो गया। विथ सच स्लेंडर, इतनी पतली, एंड स्लिम लेग्स, और दुबली टांगों के साथ, दुबली पतली टांगों को देख के वो डिससेटिस्फाइड हो गया। While he was contemplating, जब कभी वो भी गौर व फिक्र कर ही रहा था, he heard the howls of hounds, उसने कुत्तों के गुर्राने की आवाज़ सुनी, from a distance, एक फासले से। To his grief, अपने खौफ के लिए, he saw a pack of hounds, उसने ग्रोह देखा कुत्तों का, running towards him, जो कि उसकी तरफ भाग रहा था, across the field, फील्ड से सामने। He immediately, यकायक took to flight, उसने फ्लाइट पकड़ी, भागना शुरू किया, into the jungle, जंगल में। Soon, जल्द ही, with the help of his legs, अपनी टांगों की उस मदद से, he was well away from the hounds, वो उन कुत्तों से काफ़ी दूर चला गया। By chance, इत्तफ़ाक़न, he had to cross a part of forest, उसको एक फॉरेस्ट के एक ऐसे हिस्से से गुजरना पड़ा, overgrown with bushes, जो कि झाड़ियों से अटा पड़ा था, उगा पड़ा था। While passing through it, वहाँ से वो गुजरते गुजरते, It's his horns, उसके वो जो horns थे were entangled, फंस गए in the thick bushes, उन thick bushes में।
He made desperate efforts. बड़ी मायूस कुन हालत में भी उसने ये efforts की to free himself, खुद को छुड़वाने की, but all to no avail, लेकिन सारी बेसूद रही, बेमानी रही. His lean legs, उसकी वो दुबली पतली टांगें, which he hated so much, जिससे उसने बड़ी उससे बुरा कहा था उन्होंने, उससे नफ़रत की हुई थी. Had brought him far away, वो तो काफ़ी दूर ले आई उसको from death. कहाँ से? Death से. But his majestic horns, लेकिन उसके इतने खूबसूरत, इतने आला हॉर्न्स थे, which he admired so proudly, जिसको उसने बड़े proudly admire किया हुआ था, had brought him to his calamity, वो उसे इस मुसीबत में ले ही आए. In no time, बिला वक्त ज़ाया किए, the howling hounds, वो हुर्राते हुए कुत्ते, fell upon him, उसके ऊपर गिर पड़े, and tore him to pieces, और क्या कर दिया उसको? pieces में तोड़ करके रख दिया, फाड़ के रख दिया. तो ये मेरा बेटा प्राइड है, फॉल, गरूर का सर हमेशा नीचा. इसके ऊपर आप अगर और कोई मॉरल स्टोरी, मतलब कोई और दास्तान लिखना चाहते हैं, कैरेक्टर चेंज करना चाहते हैं, अप टू यू. मॉरल लेसन क्लियर होना चाहिए, जो कि इंतहाई ज़रूरी होता है मेरा बेटा. बहुत शुक्रिया, इस दफ़ा हमने इस सेगमेंट में इस मॉरल स्टोरी का रखा है. थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा. अल्लाह हाफिज़.